बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक शागिर्द ने सवाल किया कि हज़रत हम मदनी चैनल देखते हैं तो वहाँ पर हमें अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब के साथ उनके बेटे जिनको अभी आपने जानशीन बनाया है हाजी उबैद रज़ा अत्तारी साहब हो गए और शुरा के दीगर जो अराकीन हैं हाजी इमरान अत्तारी साहब हो गए, हबीब अत्तारी साहब हो गए, वो हमें मदनी चैनल पे दिखते हैं। लेकिन उनके साहबजादे हाजी बिलाल अत्तार कादरी साहब जिनको बहुत अरसा हो गया हमने मदनी चैनल के ऊपर नहीं देखा और ना ही दीगर मामलात में दीगर प्रोग्राम के अंदर हमने इनको अपने वालिद के करीब नहीं देखा। आखिर इसकी क्या वजह है? उससे पहले कि मैं अपनी बात को आपके सामने वजाहत के साथ रखूं, पहले आप अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब का मैसेज समाअत फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिन नबील करीम सगे मदीना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी औफियानो की जानिब से मुबल्लिग दावत इस्लामी हाजी मसऊद अत्तारी अरब शरीफ की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका सोती पैगाम सामिया नवाज हुआ। एक और सोती पैगाम भी आपने वो भिजवाया है जिसके उसमें आपने कहा है कि अगर आपकी सुलह हो गई हाजी बिलाल रज़ा जो आपके बेटे हैं इनसे, तो फिर ये कि मरकज़ी मजलिस शुरा को कहें कि इनका जदवल बनाएं वगैरह। तो बात यह कि 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1440 हिजरी सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स मुबारक था और इस सिलसिले में मैंने अपने गरीब खाने पर लंगर रज़विया की तरकीब रखी थी। कई इस्लामी भाई इसमें शरीक थे, जिसमें मैंने अपने बेटे हाजी बिलाल को भी दावत दी थी। मेरे फर्जंद है और सिले रहमी की नीयत थी मेरी। अल्लाह करीम क़त्अ रहमी से बचाए। क़त्अ रहमी ये हराम है, अल्लाह करीम बचाए, हम सबको बचाए। तो उसमें अराकीन शुरा भी बात थे। दरअसल 2006 से कुछ मसाइल हमारे इस तरह के चल रहे हैं हाजी बिलाल रज़ा के और हमारे, और मैंने कई बार इस बात पर गुफ्तगू भी हुई हमारी, लेकिन कोई तरकीब बन नहीं पाई। मेरी और इनकी सोच में फ़र्क है। अब मैं एक मखसूस अंदाज में जो दावत इस्लामी को लेकर चल रहा हूँ सबके सामने यहाँ है, तो अब तंजीमी तौर पर हमारी चूंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इसलिए वो तरकीब नहीं है। जाहिर है कि बाप अपनी औलाद को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा पहचानता है, ज़हनी कैफियत को समझ सकता है। तो बहरहाल मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये हमारे साथ चल नहीं सकते। जिस तरह दीगर अंजुमन इदारे वाइजीन मुकर्रिरीन अपने अपने तौर पर कर रहे हैं, तो ये भी दावत इस्लामी से अलग थलग रहकर अपने तौर पर बयानत वगैरह कर रहे हैं, और किसी को किसी सुन्नी की बिला इजाजत शरई मुखालफत करनी भी नहीं चाहिए। दावत इस्लामी वालों को चाहिए कि मेरी बनाई हुई मरकजी मजलिस शूरा की इताअत करें और इनके मातहत रहकर मदनी काम की धूमधाम जारी रखें। अल्लाह करीम हम सबको बेहिसाब मगफिरत से मुशर्रफ फरमाए और हमसे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो। नाज़रीन इकराम, आपने अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब का मैसेज सुना है। यकीनन आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर हो गए होंगे और जो सवालात ज़हन के अंदर इंतशार और खलिश को पैदा कर रहे थे उनके जवाबात भी आपको मिल गए होंगे। मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब ने वाज़ेह कहा कि 2006 से मेरे और मेरे बेटे के दरमियान जो इख्तिलाफ चल रहे हैं वो खुदा न खास्ता ज़ाती किस्म के इख्तिलाफात नहीं हैं, कोई इक़्तिदार कोई दौलत की वजह से इख्तिलाफात नहीं हैं, बल्कि तंजीमी जो सरगर्मी है उसके हवाले से हमारी सोच नहीं मिलती, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। और मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब ने ये वाज़ेह कहा कि मैं 40 साल से इस तंजीम को लेकर चल रहा हूँ। ये तंजीम कोई एक इलाके की, एक शहर की तंजीम नहीं है, बल्कि एक आलमी सतह की तंजीम है। तो साफ ज़ाहिर है आलमी सतह की जो तंजीम होती है वहाँ पर फिर किसी की सोच को कुर्बान किया जा सकता है। तो मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब ने फरमाया कि मैं 40 साल से इस तंजीम को लेकर चल रहा हूँ और फिर कोई ये कहे कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, तो उनको इस बात का इल्म नहीं है कि तंजीम को किस तरह लेकर जो है वो चलते हैं, इसके अंदर कितनी कुर्बानियाँ दी जाती हैं, इसके अंदर कितनी मेहनत की जाती है। तो आपने ये वाज़ेह कर दिया अमीर अहले सुन्नत ने कि हमारा कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि हमारी आपस में ज़हनी सोच नहीं मिली, आपस में अंडरस्टैंड नहीं हुई, जिसकी वजह से जो बिलाल अत्तारी साहब है वो अलग होकर जो है वो दीन का काम कर रहे हैं। बाकी रहा कि हमें क्या करना चाहिए, याद रखें हमें
کسی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ حق پر ہیں، وہ حق پر نہیں ہیں، وہ صحیح ہیں، وہ برے ہیں، وہ درست ہیں، وہ غلط ہیں. نہیں، بلکہ ہمیں دونوں کی سوچ کی عزت کرنی چاہیے. اور یاد رہے، ہم کسی کے ساتھ اختلاف نہیں کر سکتے کہ کسی کو اچھا کہیں، کسی کو برا کہیں، بلکہ جو امیر اہل سنت کی سوچ ہے وہ بہت ہی اعلیٰ سوچ ہے. اپنے واضح طور پر یہ کہا کہ اللہ کریم قطع رحمی سے محفوظ رکھے، یعنی رشتوں کو ختم کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے، بلکہ رشتوں کو جوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو مولانا الیاس طار قادری صاحب نے جو فرمایا ہے کہ ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ تنظیم کے حوالے سے نہیں ہوئی. ایک تنظیم جس کو 40 سال سے امیر اہل سنت لے کے چل رہے ہوں، اس میں اگر کسی نوجوان شخصیت کا ذہن نہیں ملتا تو اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امیر اہل سنت کا قصور ہے، بلکہ ہم اپنی سوچ کو قصوروار ٹھہرائیں گے. اور ہمارا حق یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو حق پہ کہیں، کسی کو برا کہیں، بلکہ ہمیں دونوں کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے، دونوں کی سوچ جو ہے ان کی عزت کرنی چاہیے. ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم آپس میں اختلاف اور انتشار کو پھیلائیں. ہمیں جو معلومات ملی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہماری تنظیمی حوالے سے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، آپس میں ذہن نہیں ملی. یقین سے کہتا ہوں کہ ہزاروں اسلامی بھائی ایسے ہوں گے کہ جن کو آج تک اس اختلاف کی وجہ کا پتہ نہیں ہوتا کہ 2006 سے لے کر آج تک مولانا بلال قادری جو ہیں وہ اپنے والد سے الگ کیوں ہیں. اس کی وجہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تنظیمی حوالے سے آپس میں ذہن نہیں ملے، آپس میں سوچ نہیں ملی، تو مولانا بلال قادری جو ہیں وہ الگ ہو کر دین کا کام کر رہے ہیں.